नाउ क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 6.5। क्या प्रूव करने के लिए उसने बोला है आपको, एक फिगर दिया है 6.53। ये है आपका 6.53 फिगर 6.53, ठीक है। बुक में, टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया है, ए बी डी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी डी ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, राइट एंगल एट ए, ये भी उसने निकाल कर दिया है। एंड ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, बी डी, ए सी परपेंडिकुलर बी डी, मतलब ये 90 डिग्री से खुद ही बना कर दिया। अगर यही क्वेश्चन आपको अगर फिगर के साथ नहीं देते तो अभी हमको निकालते आना चाहिए, जैसा हमने सेकंड क्वेश्चन में निकाला है, ठीक है ना। अब आपको क्या प्रूफ करने के लिए बोला है, फिर से जैसे सेकंड क्वेश्चन में आया था वैसे ही इधर आया है, सिमिलैरिटी प्रूफ करनी है आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते, चलो सॉल्यूशन नहीं, ये प्रूफ, शो दैट, इसलिए हम प्रूफ लिखना पड़ेगा हमको। फर्स्ट जो गिवन है पहले लिखेंगे, गिवन ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी इंटू बी डी, राइट। अब ए बी स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बी इंटू ए बी इक्वल्स टू बी सी डॉट यानी बी डी। नहीं समझ में आया, बी डी डॉट यानी मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है। अब एक ए बी इधर डाल देंगे और एक बी सी इधर डाल देंगे, चाहो तो बी डी भी डाल सकते हो। पहले देख लेते हैं, अगर दो ट्राइंगल्स बनते होंगे, दो ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बनता होगा तो वही ले लेंगे, नहीं तो फिर सेकंड वाला करेंगे, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन ए बी। ठीक है, ये एक रेशियो है। देखते हैं अब हम दो ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स बन रहे क्या, तो पहले हाईलाइट करके देखते हैं। ए बी फर्स्ट वाला देख रहे हैं, ए बी, ये ए बी किधर है आपका, ये। उसके बाद आपका है ये बी डी ये बड़ा वाला ट्रायंगल, मतलब इन शॉर्ट ये बड़ा वाला ट्रायंगल आने वाला है, तो मैंने इसको एक हाईलाइट कर दिया। तो ये जो साइड्स है ये किस ट्रायंगल के है, ट्रायंगल ए बी डी के। उसके बाद ये देखते हैं बी सी कहाँ है, ये वाला ट्रायंगल, और ए बी किधर है, ये वाला, इन शॉर्ट मतलब ये वाला ट्रायंगल है। तो चलो इसको भी लिख लेते हैं, एंड ट्रायंगल, देखो आपने लिखा ए बी डी, राइट एंगल ट्रायंगल से शुरू किया था, तो वैसे ही इधर भी राइट एंगल ट्रायंगल से शुरू करना है, राइट एंगल साइड से बी सी ए लिखो, बी सी ए, और चेक भी करो, ए बी, पहले वाले का ए बी है तो दूसरे का बी सी है क्या, है। पहले वाले का बी डी सेकेंड और थर्ड, तो ये ए सी है क्या, नहीं, ए बी होना चाहिए। तो थोड़ा सा नाम गड़बड़ किया हमने, तो अच्छे से लिख लो उसको, ना समझ में आए, जो एंगल लिखा है ना, कहां पर है, राइट एंगल ए, तो राइट एंगल पहले लिखो सी। फिर दो ऑप्शन आएंगे आपके, एक तो आपका आएगा यहाँ पर सी लिखने के बाद में ए पहले बी बाद में, या तो सी लिखने के बाद बी पहले ए बाद में। तो ये देखो बी डी, क्या नीचे क्या है, ए बी, सेकंड वाला ए बी, ये वाला आएगा ना। फिर इधर दो लिए लास्ट के, तो इधर भी दो लेना पड़ेगा, तो ये वाला करेक्ट है हमारा, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, ऐसे आप लिख सकते हो, सी ए बी ऐसा लिखते हैं, ठीक है ना। अब हो गया 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, ए बी अपॉन बी सी। हाँ, अब देखो यहाँ 1-to-1 करस्पॉन्डेंस नहीं हो रहा है, तो चाहो तो आप इधर भेज देते, बी डी को भेज देते, तो क्या हो जाता, ए बी अपॉन बी डी, बराबर है ना। इन शॉर्ट ऐसा कुछ नहीं है, जो आप, मैंने जैसे इस केस में बी सी को पीछे नीचे भेजा था, तो बी डी को आप ट्रांसफर करते, तब वो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस हो जाता, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ट्रायंगल ऐसे ही रहेगा, ए बी अपॉन बी डी आना चाहिए, ए बी अपॉन बी डी आ रहा है, उसके बाद में बी सी अपॉन ए बी आना चाहिए, बी सी अपॉन ए बी, कैसा भी लिखो, इन शॉर्ट कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहो तो लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, ज्यादा अगर कंफ्यूज हो रहा है लिखो ही मत। जैसे इस केस में कंफ्यूज हो रहा है तो हम इस पे ज्यादा फोकस नहीं करते, डायरेक्ट ट्रायंगल मिल गया ना, ये फर्स्ट वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला जो है वो
हम इसको थर्ड ट्रायंगल देंगे, ये बीच वाले को सेकंड ट्रायंगल देंगे, ठीक है, सेकंड। चलो अब हमको क्या प्रूफ करना है, ये दोनों ट्रायंगल्स अगर जैसे हमने प्रीवियस केस में देखा सिमिलर प्रूफ हो जाए तो सिमिलर प्रूफ के सिमिलर ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल रहेगा, तो हम ये डायरेक्टली लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये लिखने के लिए पहले सिमिलर बताना पड़ेगा, सिमिलर बताना है तो दो एंगल्स, कम से कम दो एंगल्स इक्वल बताओ। राइट एंगल तो है, फर्स्ट वाले में ए वाला एंगल जो है वो राइट एंगल है, और थर्ड वाले में मतलब थर्ड ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में ए एंगल 90 डिग्री है, ये से फर्स्ट वाला जो ट्रायंगल है छोटा वाला, इसमें ये सी 90 डिग्री है, तो एक हो गया। और अगर आप ध्यान से देख पाओ तो बी जो एंगल है वो दोनों ट्रायंगल्स में, बड़े वाले थर्ड ट्रायंगल में और छोटे वाले फर्स्ट ट्रायंगल में भी इक्वल है, कॉमन है ना। तो जस्ट लिख लो एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, लिख लो यहाँ ईच 90 डिग्री है ना। उसके बाद एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, कॉमन एंगल, चाहो तो पूरा नाम लिखो, जैसे बड़े वाले के लिए बी एंगल लिखना पड़ेगा तो ए बी और डी लिखोगे, छोटे वाले के लिए अगर एंगल बी लिखना है तो ए बी और सी लिखोगे, ठीक है ना। अब दो एंगल्स इक्वल हो गए, इन शॉर्ट दोनों ट्रायंगल्स हो गए सिमिलर, और दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, लिख लेना है ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल सी ए बी। तो ये साइड्स लिख लेना डायरेक्टली, because we know that if two triangles are similar then ratio of corresponding sides is equal, ये लिख लेना। इसके बाद फिर से ये, और इसके बाद तो डायरेक्टली प्रूफ उल्टा लिख देना है, मतलब इन शॉर्ट। तो इस टाइप से मेथड लगाओगे तो इजी होगा। अब सिमिलरली आप सेकंड वाले में देखो, सेकंड में ये सेकंड और थर्ड वाला आएगा शायद, तो वो भी तो सेम है, एंगल सी और एंगल ए 90 डिग्री होगा, और सेकंड और थर्ड ट्रायंगल में एंगल डी इक्वल आएगा। फिर से सिमिलर साइड्स, सिमिलर ट्रायंगल्स, ट्रायंगल 2 और ट्रायंगल 3 को सिमिलर बता देना, और सिमिलर बताओगे तो फिर रेशियो इक्वल करके उल्टा लिख के ही सेकंड कर लेना, सेम रहेगा जैसे मैंने फर्स्ट किया वैसे सेकंड करना है, चेंज सिर्फ बी की जगह पर एंगल डी आने वाला है बस, और कुछ नहीं। और थर्ड वाले में आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 को सिमिलर बताना पड़ेगा। तो ये कैसे सॉल्व किया है, ये तो आपको सेकंड वाले में आंसर मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, सिमिलर है ना, सेम x कंसीडर कर रहा है, x को 90 माइनस एक्स, तो इक्वल आ जाएंगे आपके। ये वीडियो देख लो, आ जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। Now question number 4 from exercise 6.5, क्या पूछ रहा है आपसे, ABC is an isosceles triangle right angled at C, मतलब आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। सीधी बात, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हाइपोटेनस साइड जो रहेगी वो तो सबसे बड़ी होती है, ये 90 है, राइट एंगल सी पे है, तो आप यहाँ ए सी और ये बी, ये दोनों साइड्स का लेंथ ए सी और बी सी का लेंथ इक्वल है। तो आपको प्रूफ करने के लिए क्या पूछा है इसने, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर, प्रूफ करने के लिए बोला है। तो लिख लो प्रूफ, देखो एज ट्रायंगल ए सी बी इज आइसोसेलेस AC इज इक्वल टू सी बी, राइट, मिल गया। अब एज ट्रायंगल ए सी बी या ABC, जो भी नाम लिखना है वापस से वही लिख दो, ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, पूरा लिखना, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पूरा लिखना। क्या बोलता है आपको पाइथागोरस थ्योरम, कि हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एडजेसेंट साइड, मतलब ए सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर।
ये फ्रॉम 1 से आप बता सकते हो। जो प्रूफ करना है वो उधर जाओ, ए बी का स्क्वायर क्या करना है, ए सी ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर लाना है ना, 2 बार ए सी आना चाहिए। तो एक तो ए सी है यहाँ पर, अब सी बी को आप ए सी लिख दो, काम खत्म। सी बी को अगर आपने ए सी लिख दिया तो स्क्वायर ही आ जाएगा, बेसी स्क्वायर ए सी स्क्वायर ट्वाइस ए सी स्क्वायर हो जाएगा। बस हो गया प्रूफ। ये तो एकदम सिंपल ही क्वेश्चन था। राइट, ए बी स्क्वायर इज इक्वल ट्वाइस ए सी स्क्वायर, हेंस प्रूव। हो गया क्लियर? कुछ नहीं करा मैंने, आइसोसेलेस ट्रायंगल था, दोनों साइड्स इक्वल बता दिए, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, एक साइड की जगह दूसरी साइड प्रूफ कर दी, ट्वाइस हो गया, सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम एक्सरसाइज 6.5। क्या बता रहा है क्वेश्चन नंबर 5? ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ AC इज इक्वल टू BC। सीधी बात है, फिर से वही आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा हमको। याद रखना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल जब भी हो आपका तो हाइपोटेनस जो होगी ना वो दूसरे किसी साइड से इक्वल नहीं हो सकती, कभी भी हो ही नहीं सकती। अगर दो साइड इक्वल बताइए मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया तो ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, हाइपोटेनस नहीं होगी। यहाँ उसने दो साइड्स इक्वल दिए तो यहाँ पर सेम पॉइंट कौन सा है, ए सी सी बी। सेम पॉइंट कौन सा है, सी। ज्वाइन करने वाला ऐसा होगा ना, तो ये आया ए सी सी बी ऐसा। नाम देखने के लिए 90 डिग्री कहाँ पर है, तो कॉमन वाला अल्फाबेट ढूंढो। और अभी इसने क्या दिया, उल्टा कर दिया। आपको ये पता नहीं है 90 डिग्री, यहाँ पर इस केस में 90 डिग्री नहीं है, आपको सिर्फ ये दोनों आइसोसेलेस दे दिया, दोनों इक्वल है। एंड ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर दिया है, यहाँ लिख लो गिवन। ये प्रूफ हमने स्टार्ट किया। ए सी इज इक्वल टू बी सी, इसका 1 मार्क होता है एग्जाम में, तो कभी भी गिवन लिखना चाहिए, एटलीस्ट हमेशा गिवन लिखना चाहिए। अब आपको दिया है ए बी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए सी स्क्वायर, तो जस्ट उल्टा लिखेंगे जैसा प्रीवियस केस में लिखा था। ट्वाइस ए सी स्क्वायर को हम ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब एक ए सी को बी सी लगा दो, ए सी स्क्वायर एक ए सी को हम पुट कर देते बी सी फ्रॉम 1, या फ्रॉम 1 या फ्रॉम गिवन भी लिख सकते हो। और अब ये कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा ना, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर साइड, देयरफॉर बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आप मत लिखना। ए बी इज हाइपोटेनस, मतलब भी कॉन्वर्स ऑफ हाइपोटेनस क्या बता रहा था, कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या बता रहा था, जो ए बी के सामने की साइड का एंगल होगा, ए बी के सामने का एंगल, मतलब यहाँ पर एंगल है सी, एंगल ए सी बी इज 90 डिग्री, ये हो जाएगा आपका प्रूफ। ठीक है ना, याद करो कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। जिस साइड का स्क्वायर, दो साइड्स के स्क्वायर के सम कितना होगा, उस साइड के सामने वाला एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। ये हमने प्रूफ कर दिया है। ठीक है, सिंपल था, कोई इतना हार्ड नहीं था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम एक्सरसाइज 6.5। क्या पूछा है आपसे, ट्रायंगल एबीसी इज इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2a, फाइंड द अल्टीट्यूड ऑफ इट्स, फाइंड ईच ऑफ इट्स अल्टीट्यूड्स। अब पहले तो आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म करना पड़ेगा, तो हम ऐसा ड्रॉ करते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। बस साइड में डाल देंगे। अब आपको अल्टीट्यूड करना है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल हो तो ये तो पता होना चाहिए, अल्टीट्यूड्स की लेंथ इक्वल होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल में। और अल्टीट्यूड क्या होता है, a perpendicular drawn from one side, one vertex on the opposite side is the altitude of that triangle। तो ये ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलैटरल है, मतलब इसके सारे साइड्स की लेंथ इक्वल होगी, जो कि दी है 2a, ये जो लेंथ होगी BC।
ये 2 है, AC भी 2 है और AB भी 2 है, दी है। आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AD ऑन BC और AD क्या बन गया आपका फिर अल्टीट्यूड। अब आपको ये पता होना चाहिए। चलो सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल ABC AD is perpendicular on BC, ये लिख लो, दैट इज AD is अल्टीट्यूड। क्लियर है? फिर लिखो वी नो दैट, हमको पता है कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसमें अल्टीट्यूड और मीडियन जो होती है वो इक्वली होती है। अल्टीट्यूड इज इक्वल टू मीडियन, दैट मीन्स अगर AD अल्टीट्यूड है तो AD मीडियन भी हो जाएगी आपकी। Therefore AD is मीडियन। और अगर अब AD मीडियन है, ये AD मीडियन है, that means D is the midpoint of base BC, therefore D is midpoint of BC। क्लियर है? अगर अब ये D मिड है, इसका मतलब क्या हो गया, आपका जो BC का लेंथ है वो किससे बना हुआ है, BD प्लस DC से, है ना, और मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या था, BD और DC का लेंथ इक्वल होगा, BD इज इक्वल टू DC का लेंथ इक्वल होगा, हाँ या ना। अब मैंने BC को लिख दिया BD प्लस DC, BD इज इक्वल टू क्या है, DC, तो रिप्लेस कर लो, DC प्लस DC आ जाएगा ना, मैंने BD की जगह पे DC लिख दिया, फ्रॉम 1, यहाँ से लिख सकते हो फ्रॉम 1। मैं ज्यादा थ्योरी खींच रहा हूँ, ये तो आप डायरेक्टली लिख सकते थे, तो ट्वाइस ऑफ DC, मतलब DC क्या बन जाएगा आपका, BC का हाफ, 2 इधर डिवाइड करोगे ना, तो DC की लेंथ होगी BC की हाफ, BC की लेंथ कितनी दी है आपको, 2A, तो रखो 2A अपॉन 2, 2 कैंसल, तो DC क्या बन जाएगा आपका A, और अगर DC A बन गया है तो BD भी A बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर समझने के लिए लिख देता हूँ, फिगर में भी लिख देते हैं, ये लेंथ A, दिस इज ऑल्सो लेंथ A, ठीक है ना। अब किसी भी एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में इधर वाले या इधर वाले लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, हम लगाते हैं AD C में, इस वाले लगा देते, ठीक है ना, लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। Therefore in triangle ADC by Pythagoras theorem क्या लिखोगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, AC का स्क्वायर आपको पता है, AC क्या है 2A, इसका स्क्वायर, AD आपको फाइंड आउट करना है, इसका स्क्वायर प्लस DC आपने निकाला है अभी, A उसका स्क्वायर है ना, आपने DC निकाला है ना, ये फ्रॉम 2 लिख लेना यहाँ पर, फ्रॉम 2, क्लियर, इक्वेशन 2। अब सीधी बात है, 2A का स्क्वायर 4A स्क्वायर, ये AD का स्क्वायर आएगा, ये तो A का स्क्वायर है ही, इसको इधर भेज देंगे, तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा AD का स्क्वायर, आया ना। अब 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होता है 3A स्क्वायर, तो AD स्क्वायर हो गया 3A स्क्वायर, मैं इसको ऐसा लिखता हूँ 3A square. Now taking square root on both side, taking square root on both side क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर रूट लूँ दोनों साइड में तो होगा क्या, AD का स्क्वायर है, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा AD,
अब 3 को स्क्वायर रूट दोगे और a स्क्वायर को भी स्क्वायर रूट दोगे, क्योंकि वो प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लिकेशन में, तो लॉज ऑफ इंडस्ट्रीज हम उनको दे सकते हैं। वी आया रूट 3, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट a आ जाएगा, तो ए डी की लेंथ मिल चुकी है आपको रूट 3a, मिल गई अल्टीट्यूड की लेंथ रूट 3a। यही फाइंड आउट करने के लिए बोला था। अब आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल है कि सारे अल्टीट्यूड्स की लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है। अगर मैं सी से भी अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ ए बी पे तो उसकी भी लेंथ रूट 3a होगी, बी से भी अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ए सी पे तो उसकी भी लेंथ रूट 3a होगी। तो लास्ट में लिख देना ऑल अल्टीट्यूड्स इन अ इक्विलेटरल ट्रायंगल हैव इक्वल लेंथ, therefore altitudes length for triangle ABC will be root 3a, या each altitude length will be root 3a। क्लियर है, सिंपल है, समझ में आ जाना चाहिए। और याद भी कर लो अल्टीट्यूड की लेंथ होती है रूट 3 टाइम्स ऑफ साइड इन इक्विलैटरल ट्रायंगल, कि आपको इतना सारा प्रूफ ना करना पड़े, टाइम पे निकालना ना पड़े, किसी बड़े क्वेश्चन में इसका यूज करना हो तो, है ना। इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए कैसे सॉल्व किया, सिर्फ याद रखो कॉन्सेप्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम एक्सरसाइज 6.5 क्या पूछ रहा है, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ रोम्बस। पहले तो रोम्बस फाइंड आउट करना पड़ेगा, वर्ड आ जाए रोम्बस, रोम्बस फाइंड आउट ड्रॉ करो। हम एक रोम्बस में ड्रॉ करते हैं। थोड़ा बड़ा बना है, मान लो ये रोम्बस है। अब रोम्बस मतलब साइड्स का लेंथ जो होता है वो अपोजिट साइड्स का नहीं, सारे साइड्स का लेंथ इक्वल होता है और अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। रोम्बस नाम दे देंगे इसको ए बी सी एंड डी। और पूछा है प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ साइड्स ऑफ रोम्बस, मतलब हमको 2 प्रूफ लिखना पड़ेगा। 2 प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हमको, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ये होगा इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल्स। तो डायगोनल्स क्या है हमारी, ए सी एक डायगोनल है और बी डी एक डायगोनल है ना। ये आना चाहिए आपकी ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है। ये प्रूफ करना है हमको बस। तो प्रूफ कर कैसे करेंगे, सीधी बात है, पहले तो कुछ प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए आपको। ए बी सी डी क्या है, रोम्बस है। रोम्बस है तो आपको पता होना चाहिए जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं मतलब ये वाली साइड, मान लो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है आपका O पे, तो AO और OC की लेंथ इक्वल होगी, OD और OB की लेंथ इक्वल होगी। बाइसेक्ट तो करते हैं पर एट राइट एंगल, ये भी आपको पता होना चाहिए कि रोम्बस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये राइट एंगल है, मतलब ये सारे राइट एंगल्स, इधर भी इधर भी इधर भी, ठीक है ना। चाहो तो उसको अलग अलग थोड़ा सा शेप बदल बदल के पूरा लिख लेते हैं ऐसा, देखो राइट एंगल से नहीं, हाँ ठीक है ना। अब हमारे पास 4 ट्रायंगल्स बन गए, एक ये ट्रायंगल, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ट्रायंगल, ठीक है। अब आपको देखो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। ए बी स्क्वायर हाइपोटेनस है फर्स्ट ट्रायंगल का, सही है। बी सी स्क्वायर सेकेंड ट्रायंगल का हाइपोटेनस है। सी डी स्क्वायर थर्ड ट्रायंगल का, ए डी स्क्वायर फोर्थ ट्रायंगल का हाइपोटेनस है ना। और ये जो है ये किससे बने हैं, इन दोनों ये जो टुकड़े गिरे हैं ए ओ सी ओ बी ओ डी, इनसे ही बने हैं ए सी और ओ बी। ए सी को लिख सकते हो आप ओ ए प्लस ओ सी, या ट्वाइस ऑफ ओ ए लिख सकते हो क्योंकि उनकी लेंथ तो इक्वल है। और बी डी को लिख सकते हो ओ बी प्लस ओ डी, या ट्वाइस ऑफ ओ बी लिख सकते हो क्योंकि उनकी लेंथ इक्वल है। तो यही कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट का यूज हमको करना है। देखो
डायरेक्टली प्रूफ रटना नहीं चाहिए, वो क्या हो रहा है, हम क्यों कर रहे हैं, अगर ये याद करो आप या ये समझने की कोशिश करो तो इजी हो जाएगा। जस्ट अप्लाई, अप्लाई यहाँ लिख देना फ्रॉम फिगर, फिगर पहले आपको वी नो दैट वाला लिख लेंगे ना, कंस्ट्रक्शन वगैरह पूरा लिखना आपने। ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी, इसको 1 दे देते हैं। अब ये कैसे आया ये तो आपने बताया। नाउ अप्लाई, फ्रॉम फिगर लिख देना, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए ओ बी, ऐसा पूरा लिखना, ट्रायंगल 1 मत लिखना, थोड़ा सा इजी हो जाए इसलिए मैं लिख रहा हूँ। पहला वाला लिख दे, समझाता हूँ। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए ओ बी, क्या आएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, है ना। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड के स्क्वायर का सम, वैसे ही सिमिलरली लिख दो, या लिख दो वापस फिर से लिखो, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल बी ओ सी, वो लिख लेना आपने। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल बी ओ सी, बी सी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, है ना। ये फर्स्ट आया, फर्स्ट नहीं ये सेकंड आया, ये थर्ड आया। फिर अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल सी ओ डी, सी ओ डी, सी ओ डी लगा रहे हो ना, ठीक, ये वाला थर्ड वाला, सॉरी। सी ओ डी बराबर है सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, बस ये लिखते जाना है आपको, और कुछ नहीं। सी डी स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ये आएगा आपका फोर्थ। नाउ अगेन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल डी ओ ए, फोर्थ वाला जो ट्रायंगल है आपका डी ओ ए, फोर्थ वाला ट्रायंगल। ये मैं नंबरिंग इसलिए देता हूँ कि आपको समझ में आए क्या चल क्या रहा है। ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर पर पाइथागोरस थ्योरम, राइट ना। ये आएगा आपका फिफ्थ, लिख लो। अब ऐड कर लो, ऐड इक्वेशन 2 3 4 एंड 5, यहाँ लिखोगे ऐड इक्वेशन 2 3 4 एंड 5, चलो ऐड करो, क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। चलो लिखना शुरू करो। अब सेकंड में क्या है, ओ ए ओ बी, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस, थर्ड में क्या है, ओ बी और ओ सी, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। फोर्थ में क्या है, ओ सी और ओ डी, ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, है ना। और फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ में है ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। अब इक्वल टर्म्स का सम करो राइट हैंड साइड में। ओ ए आपको और दूसरा दिख रहा है क्या, ओ ए ओ ए ओ ए नहीं है, तो अभी के लिए ओ ए मैं एक ही लिख रहा हूँ। ओ बी दिख रहा है क्या, हाँ यहाँ पर दिख रहा है ट्वाइस ऑफ ओ बी स्क्वायर, ये ट्वाइस ऑफ ओ सी स्क्वायर, ये ट्वाइस ऑफ ओ डी स्क्वायर, ये आया आपका ओ ए स्क्वायर, था ना, ओ स्क्वायर ट्वाइस था, चलो इसको भी हटा देते हैं, ये वाला और ये वाला, ये आया आपका ट्वाइस ऑफ ओ ए स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो ओ ए ओ बी आपको पता होना चाहिए कौन सा हमने फर्स्ट से इक्वल लिया है ना, तो ओ ए की जगह लिख सकते हो आप ओ सी, हाँ कि ना, फ्रॉम फर्स्ट
ओ ए की जगह हम लिख सकते हैं ओ सी और उसका आ जाएगा स्क्वायर। ये ओ सी में आगे लिख देता हूँ और ओ बी की जगह हम लिख सकते हैं ओ डी फ्रॉम फर्स्ट, है ना, ओ डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ओ डी स्क्वायर। तो यहाँ से हमको क्या दिखेगा, ये आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ओ सी स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ओ डी स्क्वायर, है ना। क्लियर है, यहाँ तक सब क्लियर होना चाहिए, समझ में आ गया। अब ओ ए किसका हाफ है, ए सी का, क्यों, हमने फ्रॉम फर्स्ट यहाँ देखा था ना, फर्स्ट में ये इक्वल है, तो मैं यहाँ ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, ए सी जो ओ ए है, ओ ए सी का हाफ होगा एंड जो ओ बी होगा या ओ डी होगा, ओ डी लिखते हैं, वो बी सी का हाफ होगा। हाँ या ना, ये तो आपको देखकर ही समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो लिखो, उसको 2 बार ऐड करके लिखो। तो यहाँ पर हम ओ सी को क्या लिख सकते हैं, ए सी का हाफ, ओ डी को लिख सकते हैं बी डी का हाफ, है ना। ये समझना चाहिए कि क्या किया है। अब फिर इनका स्क्वायर करो, ए सी का स्क्वायर ए सी स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, ये प्रोडक्ट में, हाँ ब्रैकेट में बी डी का स्क्वायर और यहाँ 2 का स्क्वायर 4, ये 4 4 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, बच क्या जाएगा आपका ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब ए सी और बी डी क्या है, आपके डायगोनल्स है, उसका स्क्वायर आ गया ना, ये लेफ्ट हैंड साइड तो आपने ऐड किया था तभी आ गया था, राइट हैंड साइड में आपका आ गया सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल्स, राइट। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं इसको तो थोड़ा अच्छे से दिखेगा, है ना। देखो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एट ऑल द साइड्स ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल्स, हो गया ना प्रूफ, ला लिया लास्ट में आपने। सिर्फ इतना कैलकुलेशन आपको करना पड़ा, जैसे याद रखना है कि क्या किया क्या है हमने, है ना, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखो, सॉल्व करो, इजी जाएगा फिर आपको सॉल्व करने में, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। सी यू इन नेक्स्ट सेशन, ठीक है।